जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीषित करता है। जो कोई उसके पास सच्चे हृदय से आता है, पूरे मन से उसके पास जो भी आता है, जिस भी हालत में है, प्रभु उसे स्वीकार करता है। प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वो आज तुम्हारे प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उस जिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरे वीडियो ये परमेश्वर के सुसमाचार देखते हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर देखते हैं कि आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है, महान और सच्चे खुदा हो। प्रभु जो कोई प्रभु पूरे मन से आपको पुकारता है, आपको दुहाई देता है, प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हो। प्रभु प्रभु आज मेरे जीवित है खुदा, आज आप कार्य करो प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक से बात करो प्रभु। जो भी मन में सवाल है प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उनकी सुधि लो, उनको याद करो, उन्हें छुओ प्रभु, आशीषित करो। और बहुतायत से मेरे जीवित खुदा उनके जीवनों में ये वचन के द्वारा 100 गुना फलों को लेकर आए, ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जैसे कि हम लोग देख रहे कि पिछले हफ्ते में भी मैंने उपवास के बारे में सुसमाचार दिया था, और मैंने बताया था कि उपवास करना ये अपनी खुद की इच्छा है। अगर पवित्र आत्मा आपको चलाता है, आपको प्रेरणा देता है कि आप उपवास करें, तो आप जरूर उपवास कर सकते हैं। पर अगर आपको उपवास करना नहीं है, या कोई बीमारी है, या किसी कारणवश आप नहीं करना चाहते, तो वो आपकी मर्जी है। पर अगर हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने फ्रेश अनॉइंट से वो हमको भरता है, क्योंकि हम परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं इस उपवास के समय में। और इसलिए ये जो लेंट पीरियड है, या जब भी हम उपवास करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे प्रभु। तो ये समय प्रभु ने जो हमें दिया है, तो हमें उसका फायदा उठाना है, और परमेश्वर के अधिक अधिक नजदीक जाने के हमने कोशिश करने चाहिए। और यही उपवास का मतलब होता है कि हम उसके सम्मुख आए आनंद से। और ये कोई क्लेश दुख के ये दिन नहीं है। जितना परमेश्वर में हम उसके वचन में अपने आप को सोख करेंगे या डुबोगे, उतना परमेश्वर तुम्हें भरेगा, आशीषित करेगा, चंगाई देगा। जो भी आपकी समस्या है, प्रभु आपसे बात करेगा अपने पवित्र कलाम के द्वारा। इसलिए विश्वास करो कि प्रभु है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो आज हम नेहमा के बारे में देखेंगे कि नेहम्याह ने जो उपवास किए थे, वो मेरे प्रयोग कोई साधारण से उपवास नहीं थे, पर वो इतने अद्भुत और महान उपवास थे। क्योंकि नेहम्याह वो यरूशलेम में नहीं रह रहा था, वो शूशान में वो रह रहा था। और जब यरूशलेम में जितने भी यहूदी और इस्राएली लोग हैं, वो जब तितर बितर हो गए थे, और जब वो धीरे धीरे करके इकट्ठा दोबारा यरूशलेम में आने लगे थे, और उस वक्त उसके कोई स्नेही उससे मिलने को गए, और फिर नेहम्याह ने पूछा अपने देश के बारे में। और हर कोई अपने देश से बहुत प्रेम करता है, अपने सिटी से, अपने नगर से। तो उसने पूछा कि यरूशलेम कैसा है, उसके बारे में उसने पूछताछ की। तो उन लोगों ने बताया कि अरे यरूशलेम की हालत तो बहुत खराब है, वो यरूशलेम की जो शहर पनाह है वो तो टूट चुकी है, उसके जो फाटक है वो उसे जलकर राख कर दिया। जब नेहम्याह ने इस बात को सुना
कि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी है और उसके फाटक जल चुका है। यह जब उसने सुनकर वो बहुत बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वो खूब रोया। वो जब उसने सुना तो वो फट से नीचे बैठ गया मेरे ब्रो। मतलब जब हमारे जीवन में जब ऐसे हम सुनते हैं कि कोई हमारे प्रियजन अचानक से चले जाते हैं या किसी के एक्सीडेंट होता है या कुछ बड़ी दुर्घटना होती है, और जब हम सुनते हैं, शायद फोन पे सुनते हैं या सामने सुनते हैं, तो लोग तुरंत से फट से नीचे बैठ जाते हैं, वो अपना आपा खो देते हैं। उस रीति से जब नेहम्याह ने इस बात को सुना तो नेहम्याह जमीन पर वो नीचे बैठ गया और वो इतना रोने लगा अपने यरूशलेम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सिटी के लिए। उसके शहर पनाह गिर गई, उसके फाटक जल गए। वो बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। और सिर्फ रोता ही नहीं रहा मेरे प्रियो, पर जब उसे पता चला तब उसने उस समय से लेके पूरे 4 महीने तक वो उपवास और प्रार्थना में बैठा मेरे प्रियो। ये कोई मामूली उपवास नहीं है मेरे प्रियो। 120 डेज उसने लगातार प्रार्थना और उपवास कर रहा था। वो परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहा था, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यरूशलेम के बहुत सारे विरोधी थे और वो नहीं चाहते थे कि यरूशलेम वापस अच्छा बने। वो चाहते थे कि यरूशलेम एक खंडर ही बनकर रह जाए। तो इसलिए मेरे प्रियो ये बहुत नामुमकिन था, असंभव था। पर जबकि नेहम्याह ने 120 दिन लगातार 4 महीने उसने परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा मेरे प्रियो। इसलिए उपवास से क्या नहीं हो सकता, आज हम ये देखने वाले हैं। तो आइए हम नेहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय और चौथी आयत को हम देखते हैं। नेहम्याह फर्स्ट 1 वर्स 4। नेहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय और चौथी आयत में हम देखते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। ये प्रार्थना, ये उपवास उसके खुद के लिए नहीं थे, अपने परिवार के लिए नहीं थे, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पति, अपनी समस्या, अपने बीमारियां, अपने कर्जे, इन सब के लिए नहीं था। ये बहुत ही हाई लेवल का, उच्च दर्जे का ये उपवास था मेरे प्रियो, कि वो अपने यरूशलेम के लिए वो बहुत दिनों तक रोता रहा और वो उपवास और प्रार्थना और विनती के साथ वो परमेश्वर के फेलोशिप में, संगति में बैठा रहा। हालेलुया। यहूदी लोग बंधुआई में से छूट कर दोबारा यरूशलेम में जब वो आने लगे थे और उनकी बहुत दुर्दशा हुई थी। अभी लोग तितर बितर हो गए थे, वो यरूशलेम से बहुत दूर चले गए थे। उनके ही वजह से उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की थी, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया था, परमेश्वर यहोवा पिता के विधियों पर, आज्ञाओं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था मेरे प्रियो। इसलिए हम देखते हैं कि जब यहूदी लोग बंधुआई में से छूटकर दोबारा यरूशलेम में आ रहे थे और उनकी बहुत दुर्दशा हो गई और यरूशलेम के लोग निंदा करने लगे थे कि क्या ये यरूशलेम, ये तो जलकर राख हो गया, इसकी शहर पनाह यानी उसके वॉल गिर चुकी है। तो लोग उसकी निंदा कर रहे थे मेरे प्रो। तो ऐसे हालात में उसने अपने और अपने पिता के घराने के लिए और इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में जो भी पाप किया था उन सब के लिए वह रोकर प्रार्थना कर रहा था। वो सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं, पर अपने लिए, अपने पिता के घराने के लिए, यहूदी लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए वो रोकर प्रार्थना कर रहा था।
क्योंकि उसकी सिटी, उसका नगर जो यरूशलेम है, जो पवित्र नगरी माना जाता है, वह जलकर राख हो चुकी थी, उसकी शहरपनाह गिर चुकी थी। जब ये समाचार नेहम्याह ने सुना तो नेहम्याह रोने लगा और 120 दिन तक उपवास और प्रार्थना में बना रहा। निरंतर प्रार्थना करना ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, और 4 महीने लगातार उपवास करना ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। पर कर सकते हैं, अगर कोई निश्चय करता है तो वो कर सकते हैं, और वह नेहम्याह ने किया मेरे प्रियो। और जैसे कि हम देख रहे हैं नेहम्याह की किताब, उसका पहला अध्याय और 4वीं आयत में हम देख रहे नेहम्याह 1 वर्स 4। तो वो जो उपवास थे मेरे प्रियो, वो उसके खुद के लिए नहीं थे, उसके पर वो रिपेंट कर रहा था। वो परमेश्वर के सम्मुख आकर वो इस्राएली लोगों के लिए, उसके पूरे घराने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। जब भी मेरे प्रियो हम उपवास करते तो हमें कन्फेशन करना चाहिए, यानी हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हो चुकी, ये पाप प्रभु मुझसे हो चुका है। तुम लोगों के सामने जाकर अपने पापों को कन्फेस मत करो, पर तुम परमेश्वर के सम्मुख, जो गुप्तदर्शी अपना स्वर्गीय पिता है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके सम्मुख आकर तुम कन्फेस करो कि हाँ परमेश्वर ये मुझसे गलती हुई। अगर तुम उपवास करते हो तो उपवास में कन्फेशन करना, अपने पापों का अंगीकार करना, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। पर अगर हठीले मन से कि मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैंने कभी पाप नहीं किया, अगर इस रीति से हम एटीट्यूड लेकर उपवास करते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं तो वो उपवास कुछ फायदे का नहीं। पर अगर यहाँ पर हम देखते कि नेहम्याह ने अपने पूरे घराने के लिए, यहूदी लोगों के लिए और इस्राएली लोगों के पापों के लिए उसने कन्फेस किया कि हाँ यहोवा पिता, ये मेरे और मेरे घराने के द्वारा ये पाप हुआ है। हमने आपकी विधियों को, आपके नियमों का पालन नहीं किया, और जैसे कि लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे और वो दूसरे दैवतों को मानने लगे थे, जिसकी वजह से परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हो चुका था। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 70 साल तक उन्हें दंड दिया था, और वो लोग यरूशलेम से यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में फैल चुके थे। पर जब वो दोबारा आने लगे और आकर वो क्या देखते हैं कि यरूशलेम की शहरपनाह, उसकी वॉल टूट चुके, उसके फाटक जल चुके, लोग यरूशलेम की निंदा कर रहे और उनकी दुर्दशा हो चुकी थी। और ये सब बातों को लेकर नेहम्याह दुखी हो चुका था, और वो रो रो कर उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था। उसने स्वीकार किया था कि परमेश्वर की आज्ञाएं, विधियों और नियमों का हमने हमने नहीं माना है, हमने उसको तुच्छ माना है, हमने वही किया जो हमें अच्छा लगता है। हम जब भी उपवास करते हैं तो हमें भी नम्र होकर, हम्बल होकर परमेश्वर के सम्मुख आना है और कन्फेस करना है कि हाँ प्रभु जी, मैंने पिछले साल मेरे हाथ से ये गलती हुई, मैंने ये हफ्ता में मुझसे ये गलती हुई, मेरे जीवन में मैंने ये गलती की चुकी है प्रभु। आज मैं उपवास कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रभु उपवास में आपके सम्मुख शुद्धता से और पवित्रता से मैं आऊं, ताकि आप मुझे सुने। जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ या प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उसके ओर आप ध्यान दो, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। इसलिए प्रभु, मैं अपने पापों का अंगीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, और मैं लोगों के सामने जाकर मेरे पापों को कन्फेस नहीं करती, परंतु मैं, जो मेरा स्वर्गीय पिता, जो गुप्तदर्शी परमेश्वर है, यहोवा पिता, मैं उसके सम्मुख, मेरे जीवित सच्चे यीशु मसीह के सम्मुख आकर मैं कन्फेशन करती हूँ, मैं कन्फेस करती हूँ कि हाँ प्रभु, मैंने गलती की है। उपवास में अगर तुम दिन की शुरुआत में उपवास के साथ कन्फेशन करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। तो हम लोगों को भी हमारी जो भी प्रॉब्लम है,
जो भी हमने पाप किया है या गलती की है, उसकी सफाई हमें लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ है हमसे हुआ है, हमारे गुप्तदर्शी परमेश्वर को पता है। तो जाके हमें लोगों को सफाई देने की आवश्यकता नहीं। भले वो तुम्हारे बारे में भला बुरा कहते होंगे, तुम्हारी निंदा करते होंगे, तुम्हें क्रिटिसाइज करते होंगे, पर तुम्हें उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं, उन्हें तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं, परंतु तुम जीवित परमेश्वर को तुम सफाई दे सकते हो। तो नेहम्याह ने उपवास इसलिए किया कि उसने अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगाया, क्योंकि जब भी हम खाना वाना खाकर बैठते हैं तो हमें नींद आती है, थकान आती है, और फिर हम परमेश्वर को याद नहीं करते। और जब उपवास में बैठते हैं तो हमें लगता है कि आज का पूरा दिन मैं उसके फेलोशिप में रहूं, उसकी सहभागिता में रहना हम पसंद करते मेरे प्रो। इसलिए उपवास हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। भले तुम लेंट के उपवास करो या न करो, पर जब भी उपवास करोगे तो पहली स्टेप हमारे लाइफ में कन्फेशन होना चाहिए, कि हमें कन्फेशन करना है कि हमसे गलती हो चुकी है मेरे प्रो। तो चलो हम उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय 8 और 9 देखेंगे। 1 जॉन 1 वर्स 8 to 9। यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 8 और 9 आयत हम देखते हैं कि परमेश्वर सच में नए करार में हमसे क्या बात कर रहा है। यदि हम कहे कि हम में कुछ पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है मेरे प्रो। इसलिए अगर कोई कहता है कि हम में पाप नहीं है तो वो अपने आप को फंसा रहा है, और वो परमेश्वर के सम्मुख भी आकर वो एक तरह से रिबेलियन हो चुका है, वो परमेश्वर के सामने वो बंडाई कर रहा है। तो यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है, यानी हम कन्फेस नहीं करते अपने पापों को, तो ये गलत बात है मेरे गुरु। हमें परमेश्वर, लोगों को हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें परमेश्वर को ये कन्फेस करना है कि हमने पाप किया है। और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से, बुराइयों से, गंदी बातों से, पापों से वो शुद्ध करने के विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र और बहुमूल्य लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। इसलिए मेरे प्रभु, हमें ये कन्फेस करना है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझसे ये गलती हो चुकी है, और हमें परमेश्वर से कन्फेस करना है। उपवास के समय हमारा दूसरा स्टेप है कि पश्चाताप करना, रिपेंट करना। और रिपेंट बहुत जरूरी है मेरे प्रो। लोगों के सामने मत करो, परंतु हमारा जो गुप्तदर्शी परमेश्वर है, हमें उसके सामने पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है। पश्चाताप करना मतलब क्या? कि जो हमारे पहले के जो मार्ग है, जो हमारे कुकर्म है, जो हमारी गलतियां हैं, उनको छोड़कर दोबारा उस मार्ग को नहीं जाना, उसे कहते पश्चाताप करना। ये नहीं कि अभी रिपेंट किया, कल उठकर वही गाली गलौज, वही झगड़े, वो नहीं है मेरे प्रियो। पर उपवास का मतलब है, उपवास में जब पश्चाताप करते हैं उसका मतलब है कि वो गलती हमें दोबारा नहीं करना, और उस मार्ग की ओर हमें कभी नहीं बढ़ना है। पश्चाताप का मतलब है अपने पुराने मार्ग पर दोबारा नहीं जाना है मेरे प्रियो। और जब भी हम पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि परमेश्वर के सामने आकर मैं पूरे मन से परमेश्वर को रिपेंट कर रहा हूं, पश्चाताप करता हूं। तो नेहम्याह ने अपने पूरे घराने के लिए, इस्राएली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए उसने पश्चाताप किया है मेरे को। अगर हम आगे देखते हैं नेहम्याह की किताब में, हम देखते हैं पहला अध्याय और
चौथी आयत में हमने देखा है कि किस रीति से नेहम्याह ने ये पश्चाताप किया था। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पापों से छुटकारा चाहिए। अगर हमें अपने पापों से छुटकारा चाहिए, अपनी गलतियों से, और हम छोटे छोटे हम में बुरी आदतें रहती है, किसी को गाली गलौज करने की आदत रहती है, किसी को गंदे जोक्स क्रैक करने की आदत रहती है, तो ये सब बातों से अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें रिपेंटेंस करना है, हमें रिपेंट करना है। अगर हम उपवास कर रहे और हमें किसी कारणवश झूठ बोलना पड़ा, हमने किसी को अनजाने में गाली गलौज कर दी, तो हमारा उपवास मेरे प्रियो उधर ही खत्म हो जाता है। हमें लगता है कि हम 6 बजे तक, 6:30 बजे तक उपवास कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, पर वो सब अपने आप को हम फंसा रहे। और हम डट कर 6:30 बजे तक, शाम तक उपवास करते, पर उपवास के दरमियान अगर हमने झूठ बोला, गाली की, किसी के विषय में निंदा किया, तो हमारा उपवास उधर ही खत्म होता है। पर जैसे कि समझो हम हमारी इच्छा से करते जा रहे शाम तक, वो उपवास परमेश्वर तक कभी नहीं जाता है मेरे प्रो। तो हमें उस बात पर गौर करना है कि अगर हमें अपने गुप्त पापों से भी छुटकारा चाहिए, अपने परिस्थिति से, अपनी बीमारी से और अपनी बंधुआई में से। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर इस्राएली लोग, यहूदी लोग बंधुआई में थे, पर आज हम बहुत सारी बातों में बंद हो चुके हैं। जैसे कि हमारे स्वभाव, हमारा गुस्सा, हम में नफरत है, कुड़कुड़ाहट हम करते हैं, जलन है, ये एक तरह के बॉन्डेजेस है हमारे, ये भी बंधुआई है। और हम जब उसमें रह रहे मेरे प्रो, तो हमारे उपवास परमेश्वर तक नहीं जाते। तो अगर हमें इन सब से छुटकारा चाहिए तो हमें रिपेंट करना है कि प्रभु ये गलती मुझसे हो चुकी है। तो पश्चाताप हमारे मन को और हमारे जीवन को बदल देता है। जब भी हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे मन को, हमारे हृदय को बदलता है। वो सडनली एक दिन में नहीं होता है मेरे प्रभु, धीरे धीरे तुम अपने शरीर को, अपने मन को एक हैबिट बनाओगे उपवास करने की, तो धीरे धीरे प्रभु तुम्हें बदलता जाएगा। तीसरे चीज जो नेहम्याह ने यहाँ पर की थी वो है कि उसने क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी, फॉरगिवनेस के लिए। तो हमें मेरे प्रियो फॉरगिवनेस हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है कि हमें फॉरगिव करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बारे में किसी ने बुरा कहा है, बहुत सालों तक हम उनके लिए अपने मन में वो कड़वाहट पाल के रखते, या हमने किसी को दर्द दिया है, तो वो सब बातों के लिए भी हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है मेरे प्रियो। चाहे उन लोगों के सामने जाकर तुम क्षमा नहीं मांग सकते हो, हालांकि तुमने करना चाहिए पर नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर के सामने आकर तुम्हें रिपेंट करना है। तुम्हें फॉरगिवनेस चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे उनको क्षमा करने की इच्छा दो। और जब तुम पवित्र आत्मा से उपवास के समय में भर जाते हो, क्योंकि तुम उसके उपस्थिति में बैठे हो, तुमने परमेश्वर से पश्चाताप किया है, तुमने कन्फेस किया है कि ये गलती हो चुकी है मेरे प्रभु, कल के उपवास में मैंने ये गलत बात की है मेरे प्रभु, मेरी क्षमा करो प्रभु, तो वो क्षमा कर देता है। तो जब भी हम उपवास करते हैं तो हमें क्षमा करना या क्षमा देना ये बहुत जरूरी है मेरे प्रभु। जैसे कि मैं ये वचन बना रही थी और मैं पवित्र आत्मा से मांग रही थी कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाओ कि मैंने किसको मुझे क्षमा करना है, या किसके बारे में मेरे मन में अभी तक कुछ बातें मैंने दबा के रखी सालों सालों बाद। तो मैंने वो पवित्र आत्मा से मांगा, तो पवित्र आत्मा हमें उनके नाम दिखाता है कि इन लोगों को तुमने क्षमा नहीं किया, इनके लिए तुम्हारे मन में कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, जलन है, जो कुछ भी है। तो मैं सच में मैं कहती हूँ कि मैं उनके नाम ले लेकर, चाहे वो मेरे मायके वाले रहने दो, मेरे ससुराल वाले रहने दो, मेरे फ्रेंड्स रहने दो, मेरे पड़ोसी रहने दो, मेरे कलीग्स रहने दो, चर्च के लोग, कोई भी रहने दो, मैंने हर एक का नाम ले लेकर परमेश्वर के सम्मुख मैंने उनको माफ किया, मैंने क्षमा किया।
और पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से कुछ तो बहुत बड़ा वजन या बोझ निकल चुका है और मैं अपने आप को एक फेदर के जैसे महसूस कर रही थी, बहुत हल्का और बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने ये क्षमा किया। तो मेरे प्रियो, जैसे निहम्याह ने किया, निहम्याह ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने आकर उसने क्षमा मांगी थी मेरे प्रियो। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे वो पहले किताब हम देख रहे हैं निहम्याह की, तो उसमें हम देखते हैं 6वां अध्याय, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से दुआ कर रहा है। 5वें वचन से हम देखते हैं, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, जो तेरा भय मानते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को विश्वास योग्य मानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो और उसकी आज्ञा मानते हैं, तो तू उन पर अपनी करुणा करता है, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी दया करता है। तू कान लगाए और आंखें खोलकर कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं मेरे पिता के घराने दोनों के पाप दोनों ने पाप किया है। यानी उसने कन्फेशन किया पाप के बारे में, जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसने उपवास और प्रार्थना में अपने अपने पिता के घराने से इस्राएली लोगों के द्वारा जो भी पाप हुआ था उन सब के लिए उसने परमेश्वर से माफी मांगी। 7वें आयत में है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। और यही परमेश्वर ने उनके साथ किया। परमेश्वर ने उनको तितर बितर किया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। तो ये सब पापों को, इन सब बातों को उसने नम्र होकर अपने आप को परमेश्वर का दास मानकर उसने कन्फेशन किया, उनके पापों के लिए उसने रिपेंट किया मेरे को। और परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो आगे जो वचन लिखा हुआ है उसका संदर्भ मैं आपको देती हूँ। 9वीं आयत पढ़ते हैं, परंतु यदि तुम मेरी और फिरो, मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुमसे निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके इस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। मतलब ये जो निवास था, ये परमेश्वर का पवित्र भवन था जो राजा सुलेमान ने बनाया था। पर परमेश्वर ने उसी वक्त उसको कहा था कि इस भवन में मेरी उपस्थिति है और ये भवन मेरे नाम के कारण मैंने पवित्र किया है। पर अगर तुम मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे, मुझे छोड़ दोगे, मेरी विधियों को तुम मानोगे नहीं, तो मैं तुम लोगों को तितर बितर कर दूंगा, यानी मैं तुम लोगों को इस जगह से निकाल दूंगा। और परमेश्वर ने वही किया था। और इन सब बातों के लिए, इन सब पापों के लिए नेहम्याह ने उपवास और प्रार्थना करके लगातार 4 महीने वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था। और इस रीति से मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना हमने करनी चाहिए। तो उपवास में हमें लोगों को क्षमा करना है, और अगर हमारे मन में किसी और के लिए कुछ नफरत है या निंदा हम करते हैं या जो भी पाप करते हैं, तो उसके लिए हमें परमेश्वर से माफी मांगनी है। तो नेहम्याह ने भी अपने लोगों के लिए परमेश्वर को उनके पापों के लिए उसने क्षमा मांगी थी। उपवास में हमें डिवाइन रेवलेशन परमेश्वर देता है। डिवाइन रेवलेशन, परमेश्वर
बहुत बातें हमें दिखाता है, जब क्योंकि हमने कन्फेशन किया है, हमने रिपेंट किया है, हम फॉरगिव कर रहे हैं, तब प्रभु हमें डिवाइन रेवलेशन वो हमें प्रकट करता है, बहुत सारी बातों को वो हमें दिखाता है, बहुत सारे परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन वो हमें देता है मेरे प्रभु। इसलिए उपवास बहुत जरूरी है। भले हमारा शरीर वीक होता है, पर हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो स्ट्रांग होती है मेरे प्रभु, वो बलवान हो जाती है। इसलिए इस उपवास को कभी भी, कोई भी उपवास को हमें हल्के में नहीं लेना है। तो आइए हमने जो वचन पढ़े हैं उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14वीं आयत में हम देखेंगे 2 क्रॉनिकल 7 वर्स 14। 2 क्रॉनिकल 7 वर्स 14। मिला? 2 क्रॉनिकल 7 वर्स 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। देखो प्रभु का कितना बड़ा ये प्रॉमिस है कि तब यदि मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे चुने हुए लोग जो जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, यानी हमें हम्बल होना है, हमें नम्र होकर, दीन होकर अपनी बुरी चाल से, जो भी हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, उन बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा। परमेश्वर सुनता है हमारी प्रार्थनाओं को, वो हमारे उपवास को देख रहा है, जो उपवास हम सही ढंग से करते हैं, सही ढंग से। क्योंकि अगर तुम सिर्फ फास्ट कर रहे हो और प्रार्थना को तुम्हारे पास समय ही नहीं, तुम प्रार्थना कर ही नहीं, तो वो सिर्फ डाइटिंग हो जाता है, वो सच्चा उपवास नहीं है। सिर्फ तुम्हारे शरीर में थकान आ सकती है, वीकनेस आ सकता है, तुम्हारा वजन कम हो सकता है, पर परमेश्वर के संग तुम्हारा रिश्ता कहीं भी नहीं रहता है। पर जब हम परमेश्वर में उपवास करके प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कहता है कि अगर तुम दीन हो जाओगे, तुम नम्र हो जाओगे, तुम हम्बल हो जाओगे, तब अपनी बुरी चाल से, अपनी बुरी आदतें, गंदी बातों से, पाप से तौबा करोगे, वहां से दूर हो जाओगे, फिरे यानी उससे अलग हो जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। जो कोई है, चाहे ये इस्राएली लोगों के लिए वचन है, पर ये आज हमारे जीवन के लिए, क्योंकि मेरे प्रियो हम तो ये आखिरी दिनों में हैं, हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह दोबारा कब आने वाला है, पर ये तो तय है कि हम आखिरी दिनों में हैं। तो जितना हो सके प्रभु ने हमें समय दिया है। अब जो लेडीज रहती है, घर में काम करती है, और उपवास के दिन अगर पूरा घर मिलकर उपवास करते हैं, तो उन्हें बहुत समय मिलता है, खाना बनाने का समय बच जाता है। तो उसमें बैठकर तुम मोबाइल पे बैठे रहोगे तो क्या फायदा? प्रभु ने तुम्हें समय दिया, उस समय का अच्छा यूज करो। समय प्रभु ने दिया है, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करो, मन लगाओ, प्रार्थना करो, और सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे राज्य की खोज करोगे, तो ये सब आशीष मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हम हमारे मुसीबतों के लिए, बीमारियों के लिए, हालातों के लिए, परिस्थितियों के लिए कितने सालों तक उपवास करेंगे? पर हमें आज ये निर्णय लेना है कि जिस रीति से नेहम्याह ने अपने यरूशलेम के लिए प्रार्थना की थी, तो क्यों ना मैं एटलीस्ट हमारे चर्चेस के लिए, जो इंडिया के चर्चेस है, महाराष्ट्र के चर्चेस है, वहां पे बहुत कुछ आज के तारीख में हो रहा है, पास्टर्स को मारा पीटा जा रहा है, तो क्यों ना हम उनके लिए उपवास करें? प्रभु उन बातों को सुनता है। और जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, हम उसके राज्य के ढूंढते हैं, उसमें समय देते हैं, तो प्रभु कहता है कि स्वर्ग में से मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा, मैं तुम्हारे उपवास को मेरे नोटबुक में, मेरे रजिस्टर में मैं लिख के रखूंगा कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने ये उपवास किए थे, और मुझे उन्हें जवाब देना है
क्योंकि उन्होंने सही ढंग से किया है। और प्रभु कहता है उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। यानी जो यरूशलेम पहले जैसे था, आशीषों से भरा हुआ, फला फूला हुआ, बहुत ऐसे वहां पे पेड़ पौधे, चर्चेस, परमेश्वर की उपस्थिति, सब में जैसे पहला था वैसे मैं करूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस आज हम सब के लिए, कि चाहे आज तुम्हारे जीवन के कुछ भी बुरे हालात हो, आज तुम्हारे जीवन के संघर्ष हो, आज तुम्हारे जीवन में बीमारियां हैं, बीमारियों की वजह से तुम अलग दिखने लगे हो, पर प्रभु कहता है कि तू अगर मेरे सामने दीन होंगे, नम्र होंगे, मेरे सम्मुख आओगे, वक्त बिताओगे मेरे साथ, तो मैं तुम्हें ज्यों का त्यों करूंगा। अगर तुम्हारे एज बढ़ती जा रही, बुढ़ापा आता जा रहा है, पर प्रभु कहता है फिर भी मैं तुम्हें एक ईगल की तरह मैं तुम्हें नौजवान रखूंगा। और ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, और परमेश्वर अपने प्रॉमिस से कभी टलता नहीं है। तो उपवास में हमें सही निर्णय लेने की प्रभु हमें क्षमता देता है। जिस रीति से नेहेमिया ने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा और मैं इस यरूशलेम की शहर पनाह को मैं दोबारा बनाऊंगा, मैं उसे बिल्ड करूंगा। और ये काम बहुत मुश्किल था मेरे प्रभु, क्योंकि आजू बाजू में बहुत सारे दुश्मन ताकतवर राज्य वहां पर थे और वो उन्हें वो काम नहीं करने दे रहे थे। पर जबकि नेहेमिया ने 120 डेज का फास्ट किया था, 4 महीने उसने उपवास और प्रार्थना में बैठा था, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आया था। और वो अनुग्रह सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि वो उपवास करे या प्रार्थना में बैठे, वो जो जिस राजा के पास वो काम कर रहा था, उस राजा का उसके ऊपर अनुग्रह आए ताकि वो उसे छुट्टी दे। क्योंकि वो जिस राजा के पास काम कर रहा था, वो चाहता था कि वो राजा मुझे उस काम से छुट्टी दे ताकि मैं यरूशलेम में जाऊं और वहां पर जाकर मैं यरूशलेम की शहर पनाह को दोबारा मैं बांध सकूं। इस रीति से, और उस राजा ने भी उसे वो परमिशन दिया मेरे प्रभु। और नेहेमिया ने उस राजा से बोला, और उस राजा ने उसको कहा कि तुझे कितना दिन लगेगा जाकर आने को, वो बांधने को। उतनी दिन की उसे परमिशन मिली, और ये प्रभु ने उस राजा के हृदय में कार्य किया। उसी रीति से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आज जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, या तुम्हारे किसी प्रमोशन के लिए वो अपोज में है, या प्रमोशन नहीं होने दे रहे, कोई ऑब्स्टिकल है कि तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, या और कुछ बातें, तो ये सब बातों के लिए हमें परमेश्वर से फेवर चाहिए मेरे प्रभु। परमेश्वर के फेवर के बिना, उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु। और नेहेमिया ने परमेश्वर से फेवर मांगा कि उसके काम के लिए राजा अर्थक्षेत्र, ये जो शुनून का जो राजा था अर्थक्षेत्र, वो उसका मन बदल दे ताकि वो उसे सहूलियत दे, उसे छुट्टी दे, और वो जाकर वो यरूशलेम में जाकर वो काम कर सके। और ये वो उसने किया। उसी अध्याय का हम 11वें वचन देखते हैं। नेहेमिया का जो फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे, उसकी 11वीं आयत को हम देखते हैं मेरे प्रभु। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। या वो पुरुष यानी वो राजा अतर्क्षत्र, वो जो राजा है, उसका मन तो फिरा, उसके मन को तू बदल। आज तुम्हारे जो मैंने कहा कि जो मुसीबतें हैं, जो बॉस तुम्हारे खिलाफ है, उसका मन बदलने के लिए ये तुम कर सकते हो।
परमेश्वर का फेवर तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे बॉस का फेवर तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का फेवर तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे कलीग्स का फेवर तुम्हारे ऊपर आएगा, कि वो लोग सब तुमसे अच्छे से रह सकेंगे। और ये बात प्रभु कर सकता है। तुम्हें परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना में फेवर मांगना है मेरे प्रभु। जिस रीति से नेहम्याह ने उपवास करके दूसरों के लिए मध्यस्थी की और जो असंभव था वो संभव हो पाया। जो मनुष्यों से असंभव है मेरे प्रभु, वो परमेश्वर से संभव है। आज हमें लगता है कि ये नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के साथ तुम हो, प्रार्थना उपवास में हो, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है। और उपवास में हमें एक ताजा अभिषेक, फ्रेश अनॉइंट प्रभु तुम्हें देता है। करके देखो, महसूस करो, फील करो कि प्रभु ने उसके फ्रेश अनॉइंट से मुझे भरा है। और उपवास और प्रार्थना परमेश्वर को संतुष्ट करती है। जब तुम उपवास और प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर को समय दे रहे, उन बातों से प्रभु संतुष्ट होता है। परमेश्वर का फेवर तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जॉब पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे फैमिली के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर का फेवर आकर ही रहेगा। पर हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है। तो ये जो नेहम्याह का उपवास है मेरे प्रभु, उसके द्वारा सब शत्रुओं का वो नाश कर पाए और उस यरूशलेम की शहरपना को वो दोबारा बना सका मेरे प्रभु। जो असंभव था वो परमेश्वर ने करके दिखाया। नेहम्याह के ऊपर प्रभु की ग्रेस आई। आज मैं कहती हूँ कि प्रभु की ग्रेस तुम्हारे ऊपर आएगी। अगर तुम सच्चे मन से उपवास करोगे, उपवास के साथ प्रार्थना में समय दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक प्रार्थना को स्वर्ग से वो सुनेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आज आप हमें सिखा रहे, प्रभु हमें बता रहे हैं हमारे जीवन में किस रीति से हमें सक्सेसफुल होना है, परमेश्वर का फ्रेश अनॉइंट लेना है, हमें नए रेवल्यूशंस, नए प्रकाशन के लिए हमें क्या करना है। प्रभु आज आपने हमें सिखाए, जो सही निर्णय है वो लेने की क्षमता प्रभु आप हमें देते हो। प्रभु रिपेंट करना, फॉरगिव करना और कन्फेशन करना, ये परमेश्वर आज आपने हमें सिखाए प्रभु। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जो कोई ये 40 डेज फास्ट कर रहा है प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु ये सब स्टेप्स अगर वो अपनाएंगे, ये 3-4 मुद्दों को अगर वो अपनाएंगे और सही रीति से उपवास करेंगे, तो प्रभु स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जो कोई प्रार्थना और उपवास में लगातार बैठे हैं प्रभु, या अपने शरीर के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से उपवास कर रहे प्रभु, तू उनको परख रहा है, उनके हृदय को तू जांचता है प्रभु। आज उनके ऊपर तेरा अनुग्रह आने दो। जो कुछ वो मांग रहे प्रभु, उन्हें बहुतायत से दे दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह में आज प्रार्थना करते हो, जो कोई बीमार है प्रभु, सालों से बीमार है प्रभु, आज उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट से वो थक हार चुके हैं प्रभु, आज उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो और प्रभु उन्हें आपकी पवित्र चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु अलग अलग तरह की बीमारियों से आज जूझ रहे प्रभु, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु थायराइड के लिए, शुगर के लिए और बीपी के लिए प्रभु। उनका थायराइड, शुगर, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस प्रार्थना पर वो विश्वास करने पाए प्रभु कि आप अभी इसी वक्त काम कर रहे हैं प्रभु। उनके शरीरों को छुओ प्रभु, आपका पवित्र हाथ उनके सर पे रखो प्रभु, और सब दवाइयाँ उनकी खत्म हो जाए, चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है प्रभु, यूरिक एसिड बढ़ता है, उनके टोज में या पैरों में स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, एडी का दर्द, पैरों का दर्द, घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन,
फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, जो भी जॉइंट्स है प्रभु यीशु मसीह, हर एक जॉइंट्स को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। वहां पर जो भी स्वेलिंग है प्रभु, जो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो दर्द, वो स्वेलिंग चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को छुओ और आपकी पवित्र चंगाई से उनको भर दो मेरे सच्चे खुदा। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, बहुतायत का जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका पवित्र लहू बहने दो ताकि वो ब्लॉकेजेस खुल जाए प्रभु, और उन्हें अच्छे हेल्दी लाइफ से आशीषित करो प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु इन उपवास को विरोध करते हैं प्रभु, उपवास को मानते नहीं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं पर दूसरों के दर्द के लिए, दूसरों के बीमारी के लिए, दूसरों के समस्याओं के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे घर की समस्या आप दूर करते हो प्रभु। अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा कि लोग उपवास में अपना समय दे प्रभु, प्रार्थना में समय दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ वो सब गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज ऐसे बहुत सारे पति पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप पे भरोसा रखकर इंतजार कर रहे प्रभु। आज वो पति पत्नी में प्रभु आपका सामर्थ्य आने दो प्रभु, और उस गर्भ को, यूट्रस को खोलो प्रभु, और प्रभु आप आपके सामर्थ्य से वो बीज को वहां पर रख दो प्रभु। उनको अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त ज्ञानी बच्चों से, धर्मी बच्चों से आशीषित करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप महान परमेश्वर हो। जिनके भी हेयर फॉल है प्रभु, उस जगह पर लाखों लाखों गुना बाल आए, ऐसा अनुग्रह आप करना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ उन नौजवान बच्चों के लिए जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप पे भरोसा कर रहे, विश्वास से प्रार्थना उपवास में बैठे हैं प्रभु, उनकी हर एक दुआओं को आप कबूल करो प्रभु, और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त और आपके पवित्र भंडार से अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो। आप हर एक को सुन रहे प्रभु, जो कोई प्रार्थना कर रहे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़ रहे प्रभु, अपना मन प्रार्थना में लगा रहे प्रभु, आज हर एक की सुधि ले, हर एक को आशीषित कर, और हर एक को प्रभु चंगाई से, अच्छे लाइफ पार्टनर से, अच्छे बच्चों से आशीषित कर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।